यूक्रेन के हालात को लेकर हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी की एक और बैठक। कई आला ओहदेदारान और वज़रा मीटिंग में मौजूद। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब तक मिशन गंगा के तहत 3300 तलबा लौट चुके हैं हिंदुस्तान। यूक्रेन में एक और हिंदुस्तानी तालिब इल्म की मौत। पंजाब के बरनाला के नौजवान की दिमागी बीमारी के बाइस मौत। गुज़िश्ता रोज़ कर्नाटक के एक नौजवान की धमाके में गई थी जान। रूस यूक्रेन जंग का असर दुनिया भर के बाजारों पर। आलमी बाजार में कच्चे तेल की कीमत $110 फी बैरल तक पहुंची। शेयर बाजार में भी गिरावट दर्ज। मदद के इंतजार में बैठे हिंदुस्तानी तलबा के लिए हिंदुस्तानी सिफारत खाने की हंगामी एडवाइजरी जारी। यूक्रेन के वक्त के 6 बजे तक हर हाल में खार्किव छोड़ने के अहकामात। गाड़ी न मिलने पर पैदल निकलने को तक कहा। एडवाइजरी जारी होने के बाद हिंदुस्तानी तलबा ने बताई अपनी परेशानी। कहा ट्रेन में चढ़ने की तक नहीं दी जा रही इजाज़त। खार्किव में मुसलसल हो रही है रूस की बमबारी। कर्नाटक के बंटवाल में मस्जिद में जबरन दाखिल होने की कोशिश करने वाला बजरंग दल कारकुन गिरफ्तार। महल्ले वालों ने इमाम मस्जिद के कत्ल की साजिश का लगाया इल्जाम। बजरंगी की गाड़ी से हथियार भी बरामद। मलयालम चैनल मीडिया वन पर लगाई पाबंदी बरकरार। केरल हाईकोर्ट ने पाबंदी को हटाने के लिए दाखिल अर्जी को किया खारिज। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में मीडिया चैनल। सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए मरकजी वजारत इत्तलाआत ने रोक दी थी सर्विस। ड्रग्स केस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ताल्लुक से SIT की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक आर्यन खान के पास से नहीं मिली थी मनशियात। इंटरनेशनल सिंडिकेट का हिस्सा होने के इल्जाम भी खारिज। कांग्रेस ने तालिब इल्म नवीन की मौत के लिए मोदी हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। कहा गलत पॉलिसी की वजह से ही गई तालिब इल्म की जान। राहुल गांधी ने दीगर तलबा को वापस लाने के लिए तैयार करदा मंसूबे को शेयर करने का किया मुतालबा। यूक्रेन में हिंदुस्तानी तलबा के फंसे होने के बावजूद भी उसे इंतखाबी मुद्दा बनाते नजर आए वज़ीर-ए-आज़म मोदी। एक तालिब इल्म की हलाकत के बाद भी इंतखाबी रैली में वज़ीर-ए-आज़म ने थपथपाई अपनी हुकूमत की पीठ। कहा अपने शहरियों को महफूज लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही सरकार। हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। यूक्रेन में जारी मिशन गंगा के बहाने वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपोजिशन पर भी साधा निशाना। कहा ये बदउनवान लोग अगर मजबूत हुए तो आवाम के लिए भेजे गए सभी पैसे कर जाएंगे हजम। रूस यूक्रेन जंग के दरमियान रूसी वज़ीर ख़ारजा की धमकी। कहा यूक्रेन को जौहरी हथियार मिले तो तीसरी आलमी जंग का खतरा। बोले ऐसा हुआ तो फिर जौहरी हथियारों का भी होगा इस्तेमाल। यूक्रेन के शहर खैरसिन पर कब्जे का भी किया दावा। यूक्रेनी सदर ने रूस से अमन मुज़ाकरात से कबल शहरों पर बमबारी बंद करने का किया मुतालबा। आलमी ममालिक से रूस के लिए फ़ज़ाई सरहद बंद करने की भी की मांग। भटकल के हेबले ग्राम पंचायत दूध में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा। ऑटो रिक्शा और स्कूटी के दरमियान हुई टक्कर में स्कूटी की पिछली सीट पर सवार 23 साला नौजवान हलाक, जबकि स्कूटी चला रहा नौजवान शदीद जख्मी। कर्नाटक में जारी जाप तनाज़े पर आज भटकल में मुस्लिम यूथ फेडरेशन ने AC के तवस्सुत से वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म के नाम पेश किया मेमोरेंडम। बाहिजाब तालिबात को इम्तिहान देने की इजाज़त देने का किया मुतालबा। कहा हम किसी भी सूरत इस्लामी शायर से नहीं कर सकते समझौता। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को बहिफाजत हिंदुस्तान पहुँचाने के लिए खातिर खा इक़दाम करने की भी हुकूमत से की गुजारिश। हम हमारी कंपलसरी की हुई चीजों में किसी इंच की भी कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम यहाँ रहेंगे तो हमारे पूरे इख्तियारात के साथ रहेंगे। जिस तरह हमें हमारा हक हमारा दस्तूर देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो इख्तियार देता है, उस इख्तियार के साथ हम इस मुल्क में रहेंगे। और भटकल टाउन म्युनिसिपल काउंसिल इमारत के अहाते में आवारा कुत्तों के घूमने से आवाम को हो रही परेशानी को लेकर वीदी भटकलीस के वक्त की बल्दिया सदर से मुलाकात। दूसरे कई अहम मसाइल से भी बल्दिया सदर को कराया आगाह। सदर की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें फ़िक्रखबर.com।